दोस्तों, वो तस्वीरें तो आजकल आप देख ही रहे होंगे जहां पर हजारों लाखों लोग किस तरह से पलायन कर रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भूखमरी आ रही है? क्या हंगर इंडेक्स अपनी पराकाष्ठा पर जाने वाला है, जहां पर वाकई में ये सोचने को मजबूर हो जाए सरकार भी कि आखिर अब क्या किया जाए। इसी पर आज का शो है तीसरी आंख। आज धरती पर इतना अनाज है कि हर इंसान पेट भर के खा सकता है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं। इस तरह पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि समस्या प्रोडक्शन की तो नहीं है, बल्कि युद्ध की है, सिस्टम की नाकामी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव। जरा कल्पना कीजिए, अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ा तो आम तौर पर हम तेल की कीमत, बाजार या राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन इस सब का सबसे बड़ा असर उस गरीब इंसान पर पड़ता है जिसकी थाली पहले से ही अधूरी है। जब युद्ध होता है तो गोलियां सीमाओं पर चलती हैं, लेकिन उसका असर रसोई तक सीधे पहुंच जाता है। अभी भारत में अगर देखा जाए तो युद्ध यहां तो नहीं हो रहा, लेकिन जहां हो रहा है उससे भी आपकी थाली पर कितना भयंकर असर होगा, या यूं कहे कि किसकी थाली से खाना यूं गायब हो जाएगा, वो कौन कौन लोग होंगे और कितनी बड़ी तादाद में होंगे, ये आज आपको हम बताने जा रहे हैं। यही सच्चाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में सामने आ रही है, जो साफ कहती है कि भूख कोई भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि आज की ही आपात स्थिति है। अब हम आपको एक फोटो दिखाते हैं। इस मां की आंखों को गौर से देखिए। इन आंखों से आंसू सूख चुके हैं। ना उम्मीदी के चरम पर पहुंच जाने पर बस एक आक्रोश बचा है। ये फोटो फिलिस्तीन के गाजा में मौजूद एक शरणार्थी शिविर की है। 30 साल की नईमा की गोद में उसका 2 साल का बेटा याजान है। युद्ध की वजह से पैदा हुए अकाल ने इस बच्चे को कुपोषण का शिकार बना दिया। मां और बच्चा दोनों जिंदा लाश की तरह हैं। यह आपदा अनाज और खाने पीने के जरूरी सामानों की किल्लत की वजह से पैदा नहीं हुई, बल्कि हालात इतने ज्यादा भयंकर हो गए क्योंकि जंग के बीच आम लोगों तक रसद की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसकी सबसे ज्यादा मार गरीब लोगों पर पड़ी और उनके बच्चे बेहद दर्दनाक मौत का शिकार बन रहे हैं। दुनिया इस समय एक साथ 3 बड़े बदलावों से गुजर रही है। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का तेजी से बढ़ना, दूसरा है लगातार युद्ध का चलना, और तीसरा है जियोपॉलिटिकल तनाव। इनके साथ महंगाई और आर्थिक अस्थिरता, इन तीनों के असर के एक साथ मिल जाने की वजह से दुनिया में बड़े पैमाने पर खाने का संकट पैदा हो सकता है, ये आशंका आ चुकी है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भीषण भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं। हम एक बार आपको फिर याद दिला रहे हैं, दुनिया में अनाज, फसल, सब्जियां, ये सब कोई संकट नहीं है। फिर कैसे लोग भूखे मरेंगे, ये समझने की जरूरत है। दरअसल इंसानी लालच और बदले की भावना पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट इसी की वजह से आता है। इसके हर एक पहलू को आप गहराई से समझिए। सबसे पहले सवाल खड़ा हो रहा है, एआई विकास है या फिर जॉबलेस ग्रोथ? हाल के आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि एआई एक दोधारी तलवार है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ाता है, लेकिन वही ऑटोनोमेशन की वजह से जॉब्स को खत्म करता जा रहा है। हाल की रिपोर्ट में देखा गया कि कंपनियां एआई के कारण हजारों कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट जॉबलेस प्रॉफिट बूम कह रहे हैं इसे, जहां प्रॉफिट तो बढ़ता है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ता,
इसका सीधा संबंध भुखमरी से है। नौकरी जाएगी तो कमाई घटेगी, जिसे इंसान खाद्य सामान खरीदने में असमर्थ हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉबलेस होने पर 41% घरों में खाने का संकट आ जाता है, या ये कहें एआई की वजह से ये आ चुका है। पिछले कुछ सालों में युद्ध ने भी ग्लोबल फूड सिस्टम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जंग के हालात से सप्लाई चेन टूट गई और रिजल्ट अनाज, तेल, फर्टिलाइजर सब महंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। अंजाम यह हुआ कि खाद्य संकट गहराने लगा। एक डेटा के मुताबिक सिर्फ 1% फूड प्राइस बढ़ने से 1 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में सीधे फंस जाते हैं। महंगाई का सीधा असर खाने के हर निवाले पर पड़ता है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 के मुताबिक जिन लोगों की कमाई कम होती है, उनकी आय का बड़ा हिस्सा खाने पर ही खर्च हो जाता है। जाहिर है, सबसे पहले वो खाएंगे तभी तो कुछ और करेंगे, फिर उसके बाद पैसा ही नहीं बचता। इसलिए थोड़ी सी महंगाई भी उनके लिए हंगर ट्रिगर बन जाती है, यानी वो सीधे भुखमरी में चले जाते हैं। अगर खाने पीने की चीजों की कीमत सिर्फ 10% बढ़ जाती है तो उसका सीधा असर गरीब और मिडिल क्लास सेक्शन पर पड़ता है। इससे करीब 3.5% लोग ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रोज का खाना ठीक से मिल ही नहीं पाता। इसे ही खाद्य असुरक्षा कहते हैं। यही नहीं, लगभग 1.8% लोग इतनी खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, यानी वो भीषण भूखमरी का सामना करने लगते हैं। अब जरा आप सोचो, जब 2022 और 23 में महंगाई अपने चरम पर आई थी तो इसका असर कितना बड़ा हुआ होगा। उस समय करीब 150 करोड़ लोग दुनिया भर में भूखमरी का शिकार हुए थे। 150 करोड़ लोग। आप शायद अपने घर में बैठे होंगे आराम से, लेकिन ये आंकड़े आज आपकी तीसरी आंख खोल देंगे। अब वो आशंका सच होने के करीब है जिसका सबसे ज्यादा डर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से बढ़ोतरी होने की वजह से और जो जंग छिड़ी हुई है उसकी वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। यही हालात दुनिया में भुखमरी के सबसे गंभीर खतरे को हकीकत बना देते हैं। मतलब हमने यहां खतरे को भापा, उधर ये सच्चाई में बदल गया। एआई की वजह से जॉब कम हो जाती हैं, जंग की वजह से फूड सप्लाई में रुकावट आ जाती है और महंगाई की वजह से चीजों के दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। कम आय और महंगे खाने की वजह से भुखमरी की आशंका और ज्यादा हो जाती है, यानी एक बड़ी इंसानी आबादी के सामने गंभीर संकट खड़ा हो चुका है। आज के दौर में खड़ा हो रहा खाद्य संकट इतिहास की सबसे बड़ी आपदा बन सकती है, क्योंकि आज दुनिया में असमानता चरम पर है। एआई से अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं क्योंकि नौकरियां जा रही हैं, बिना लोगों को तनख्वाह दिए एआई से वो काम करवा रहे हैं। वहीं गरीबों की नौकरियां जाने से उन पर कई गुना ज्यादा मार पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदावार कम हो रही है। नतीजन खाने पीने की चीजों में बेहिसाब महंगाई बढ़ सकती है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया में विकास दर पहले ही कमजोर है, अब महंगाई ने इसे और ज्यादा धीमा कर दिया। भारत जैसे देशों के सामने यह संकट और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, यह भी सोचने की बात है, क्योंकि यहां बड़ी आबादी की आय बेहद कम है। खाने पीने की चीजों के दामों में महंगाई आने का असर बेहद बड़ा होगा। ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में ठेके पर नौकरी करते हैं। एआई तकनीक इनका विकल्प बन सकती है, बिल्कुल। नतीजन इन्हें रातों रात काम से बाहर किया जा सकता है। और जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी और एआई की वजह से नौकरियां चली जाएंगी, तब भुखमरी अपना सबसे विकराल रूप दिखाएगी।
दुनिया के कई देशों में भूखमरी की वजह से हालात पहले से ही बहुत ज्यादा भयावह हैं। खुद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट इस पर मोहर लगाती है। दुनिया में करोड़ों बच्चे कुपोषण की जद में आ चुके हैं। अरबों लोग खुद को बेहद बेसहारा महसूस कर रहे हैं। इंसानी आबादी की हजारों बस्तियां एक वक्त के लिए खाने को तरस रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग सिर्फ भूखे नहीं हैं बल्कि भूख से मरने की कगार पर आ चुके हैं। सूडान में 2024 में अकाल की पुष्टि हो चुकी है, जहां करीब 2 करोड़ 46 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट में हैं और लाखों लोग मौत के दरवाजे पर पड़े हैं। साउथ सूडान के बारे में तो जानकारी आप में से कुछ लोगों को होगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं। साउथ सूडान में आधी से ज्यादा आबादी भूख से जूझ रही है, जहां राजनीतिक अस्थिरता, बाढ़, आर्थिक संकट सब ने मिलकर हालात तहस नहस कर दिए। गाजा की लगभग 21 लाख की पूरी आबादी गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रही है। साउथ सूडान और अब गाजा की बात, और करीब 4,70,000 लोग भूख के सबसे खतरनाक लेवल पर हैं, जहां युद्ध और नाकेबंदी ने भोजन तक की पहुंच को लगभग खत्म कर दिया है। मतलब खाना नहीं मिल सकता इन्हें। हैती की बात सुनिए। हैती में हिंसा और गैंगवार की वजह से लगभग 60 लाख लोग खाद्य असुरक्षा में हैं। मतलब खाना नहीं पहुंच रहा है, जो ये दिखाता है कि भूख सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के टूटने का परिणाम है। वहीं माली में संघर्ष और महंगाई ने लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी खतरे में डाल दिया। ये संकट अब सीमित नहीं रहा है। म्यांमार, नाइजीरिया और कोंगो जैसे देश भी अब गंभीर खतरे की श्रेणी में आ चुके हैं। ये रिपोर्ट आंखें खोल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में 13 देशों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये पूरी तस्वीर एक ही बात कह रही है कि जहां पर अस्थिरता है वहां भूख है, और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है संघर्ष और युद्ध। यही वजह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया तो उसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा बॉस, बल्कि सीधे खाद्य व्यवस्था पर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां पर रुकावट खड़ी होती है तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाद्य और उत्पादन की लागत बढ़ेगी और आखिरकार खाना महंगा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के हालात से करोड़ों लोग भूख की चपेट में आ सकते हैं। यानी युद्ध सीधे खेत तक पहुंचता है और वहां से आपकी थाली तक। तो दुनिया में बाकी देशों की बात करने के बाद जरूरी है कि हम भारत की बात कर लें। यहां पर हंगर इंडेक्स के क्या हाल होंगे और रिजल्ट में क्या हमारी थाली पर कितना असर पड़ेगा। तो भारत की बात करते हैं। यहां हालात अलग लेकिन चिंताजनक हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में लगभग 35% बच्चे कुपोषित हैं। बड़ी संख्या में बच्चे कम वजन और महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत सीरियस कैटेगरी में आ चुका है। इसका मतलब यह है कि यहां भूख दिखाई कम देती है, लेकिन कुपोषण गहराई में मौजूद है, जिसे हिडन हंगर कहा जाता है। इन सभी रिपोर्ट्स और आंकड़ों से एक बात तो साफ हो जाती है, भूख का सबसे बड़ा कारण खाने की कमी तो नहीं है। पहला कारण है संघर्ष और युद्ध, दूसरा आर्थिक अस्थिरता और महंगाई, और तीसरा है जलवायु परिवर्तन। जहां ये तीनों मिल जाते हैं वहां भूख सबसे तेजी से बढ़ती है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबसे बड़ा असर दिखा ही रहा है।
लोगों के गले पर तलवार लटकी हुई है और रोजगार खत्म हो रहा है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भूखमरी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये एक मानव निर्मित संकट है। मतलब हम लोगों ने क्रिएट किया है इसे। अगर कुछ देश इसे कम कर सकते हैं तो यह भी सच है कि इसे खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नीतियों में बदलाव करना होगा, संसाधनों का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और सबसे जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए हमारे नेताओं को, शीर्ष नेताओं को। भारत में भी दुनिया की तरह अकाल के भीषण दौर आए। उसके साथ नेतृत्व की नाकामियों और कालाबाजारियों ने करोड़ों लोगों को बहुत भयंकर भुखमरी में धकेल दिया। लाखों लोग दर्दनाक हालत में मारे भी गए। लेकिन इन सब त्रासदियों में एक सबक था और क्रांतिकारी बदलाव भी था। भारत में भुखमरी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दौर कब था? 1943 में, जिसे बंगाल फेमिन ऑफ 1943 के नाम से जाना जाता है। ये वो समय था जब ब्रिटिश शासन के अधीन भारत ने आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण खाद्य त्रासदी झेली, यानी कि भयंकर भुखमरी झेली। इस अकाल में लगभग 20 से 30 लाख लोगों की मौत हुई थी भारत में, और लाखों लोग कुपोषण और गंभीर बीमारियों में फंस चुके थे, अधमरे हो चुके थे। 8 दशक पहले का ये अकाल भी खाने की कमी से पैदा नहीं हुआ था। मतलब खाना था, फिर भी लोग भूखे होने की वजह से मर रहे थे, सोचिए। बल्कि इसे एक मैन मेड फैमिन कहा जाता है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इसे एंटाइटलमेंट फेलियर कहा, यानी कि खाना मौजूद था लेकिन लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत नहीं थी, पैसा नहीं था। इसके पीछे कई कारण थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश नीतियां, बर्मा पर जापान का कब्जा हो जाने की वजह से चावल के आयात की कमी, युद्ध के लिए अनाज का स्टॉक करना और सबसे अहम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कोलैप्स हो जाना। साथ ही महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम मजदूर खाना खरीद ही नहीं पा रहे थे। शुरुआती दौर में ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया भी बहुत कमजोर थी, धीमी थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। यह हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, जाहिर है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। उन्हें चिंता नहीं थी। खाने की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सप्लाई कंट्रोल नहीं होने के कारण यह सब कुछ फेल हो गया। अकाल घोषित करने में देरी हुई। नतीजन यह हुआ कि राहत कार्य में भी देरी हुई। इसके बावजूद खाने के सामान का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाया और हालात बदतर होते चले गए। हालांकि बाद में कुछ बड़े कदम उठाए गए थे उस वक्त, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर शिविर लगाकर मुफ्त खाना बांटा गया। दूसरे राज्यों से अनाज मंगाने की कोशिश भी हुई। सेना को राहत अभियान में लगाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लाखों लोग भूख की वजह से मर चुके थे। 1943 का अकाल भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। आजादी के बाद भारत सरकार ने इसे रिपीट ना होने देने के लिए बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव किए। एक बहुत बड़ा सबक था ये, जिसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस लागू किया गया। इसके जरिए गरीबों तक सस्ता अनाज पहुंचाने का सिस्टम भी बनाया गया। राशन की दुकानें जो आप देखते हैं, राशन दुकानों के जरिए खाद्य सुरक्षा पक्की करने की कोशिश की गई। 1960 के दशक की हरित क्रांति भी इसी कड़ी का एक बड़ा अंजाम थी, जिसके दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ज्यादा उपज वाले बीज मुहैया कराए गए। फसलों की सिंचाई के लिए नए नए जरिए बनाए गए। ज्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइजर की भी व्यवस्था की गई। हरित क्रांति ने भारत को ऐसा देश बना दिया जो पहले अनाज और खाद्य सामान की बाहर जोड़ता था, लेकिन उसके बाद दूसरे देशों को अनाज, फल, सब्जियां निर्यात तक करने लगा। अतीत से सबक लिया। सरकार ने बफर स्टॉक पॉलिसी को लागू किया, जिसके तहत अनाज का रिजर्व बनाना शुरू किया।
संकट के समय इस भंडार से मार्केट में सप्लाई भी की गई। रिजल्ट ये हुआ कि महंगाई काबू में रही और लोगों को खाने का संकट नहीं हुआ। वहीं 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की स्थापना भी की गई। इस संस्था ने सरकार के लिए अनाज खरीदने, स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अहम जिम्मेदारी निभाई। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर कानूनी अधिकार के रूप में लोगों को सस्ता भोजन भी दिया गया। जिस तरह अंग्रेजी शासन की विफलता ने भारत में लाखों जिंदगियां लील ली थी, खत्म कर दी थी, उसी तरह 1960 में कम्युनिस्ट सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से चीन में भुखमरी की वजह से करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। 1980 के दशक में इथियोपिया के अंदर सूखे, गृह युद्ध और सरकार की लापरवाही की वजह से बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सोवियत संघ टूटने की वजह से 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया भीषण अकाल की चपेट में आ गया था। सरकारी दमन और दुनिया से इकोनॉमिक आइसोलेशन की वजह से भुखमरी का संकट खड़ा हो गया था। इस दौरान करीब 30 लाख लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। यमन और सूडान में आज भी लाखों लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं, अब तक नहीं उभरे। जंग और अर्थव्यवस्था ढह जाने की वजह से खाद्य संकट से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा उन्हें। सोफी रिपोर्ट 2025 के हिसाब से दुनिया में आज भी लगभग 67 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे हैं। वहीं 230 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा। आज भी रिपोर्ट कहती है कि फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य वस्तुओं में महंगाई भुखमरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अगर आपको ये लगता है कि 10 से 20% महंगाई क्या फर्क डाल देगी, तो बता देते हैं आपको। जिस परिवार की रोज की कमाई 200 रुपए से 300 रुपए है, उसके लिए 10% महंगाई का मतलब है एक वक्त का खाना कम हो जाना। आप सोच रहे होंगे कि भुखमरी के आंकड़े की बात हमने आज किया आपके साथ, भारत की स्थिति भी बताई, 1943 का वक्त भी बताया, दुनिया के तमाम देशों की बात की। ऐसा हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उसके लिए आपकी इस तीसरी आंख का खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में फिर सवाल वही है, जब दुनिया में खाना पूरा है, पर्याप्त है, तो फिर भूखे क्यों हैं लोग? जवाब सीधा है, क्योंकि समस्या खेतों में नहीं है बल्कि सिस्टम में है। तीसरी आंख में आंखें खोल देने वाली ऐसी ही हकीकत हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि आप अपनी तीसरी आंख कब खोलेंगे।